एक गांव में आकाश नाम का लड़का रहता था। उसने बहुत ही कम उम्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर ली थी। उसकी समाज में काफी इज्जत थी। आखिर कितने कम युवक होते हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की होती है। भले ही वह पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी अपने उम्र के लड़कों से कामयाब था और इसी वजह से उसके प्रिय मित्र सौरभ को उससे जलन होती थी। जहां पर आकाश सांवला था, वहीं पर सौरभ गोरे रंग का था। आकाश और सौरभ ने एक साथ पढ़ाई की थी। सौरभ आकाश से कई गुना होशियार था। इसे किस्मत की बात कहे या कुछ और, लेकिन आकाश सौरभ से ज्यादा सफल और उपलब्धियां प्राप्त कर चुका था। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। वे एक दूसरे से अपने दिल की बात करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी थीं। आकाश अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो गया था, वहीं दूसरी ओर सौरभ उससे पीछे रह गया था। इसीलिए उन दोनों के बीच अनबन होने लगी थी और वे आपस में कम बातचीत करते थे। इस परिस्थिति को बनाने में दोनों का बराबर योगदान था। जहां पर आकाश अपनी कामयाबी से अहंकार में आ गया थे, वहीं पर सौरभ अपने मित्र से ईर्ष्या के कारण बात करने में कतराता था, जिसके कारण इनमें दूरियां बनने लगी थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब आकाश को शादी के लिए एक बड़े घर के लड़की का रिश्ता आया। आकाश अपने जीवन से बहुत खुश था। उसे अपने जीवन में कोई चीज की कमी नहीं थी। उसने अपने दोस्त सौरभ को शादी में आने का न्योता भेजा। जब सौरभ को पता चला कि आकाश उसी लड़की शादी करने जा रहा है जिससे वह प्रेम करता है, तो उसके पैरों तले जमीन ही खसक गई। उसका दिल टूट गया। वह तुरंत अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। जब वह प्रेमिका से शादी के बारे में पूछता है तो उसको प्रेमिका जवाब देती है कि उसकी शादी उसके पिता ने तय की है। मैंने अपने पिता को तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो, इसीलिए वो मेरी शादी तुमसे नहीं करना चाहते हैं। सौरभ का दिल बैठ गया था। वह जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, वहीं उसको नाकामयाबी का तमाचा मारकर जा रही थी। सौरभ ने दर्द भरे दिल से अपनी प्रेमिका से पूछा, ये फैसला तुम्हारे पिता का है, लेकिन मैं जानना चाहता तू कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हम दोनों भागकर एक साथ रह सकते हैं। यह सुनकर उसकी प्रेमिका ने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। मेरे पिताजी जिंदा नहीं रह पाएंगे और मैं अपने पिता के मौत का कारण नहीं बन सकती। उसकी प्रेमिका यह कहकर वहां से चली गई। न ही सौरभ उस शादी में गया और न ही उस शादी को रोक पाया। वह गुम में डूब गया था। उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। इसीलिए वह अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है जहां उसे कोई नहीं जानता। सौरभ के दोस्त आकाश ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत लोगों से पता किया कि सौरभ कहां चला गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। आखिरकार बहुत समय बीत गया। आकाश अब बूढ़ा हो चला था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। वह अपनी पिता की कोई बात नहीं मानते थे। वो खुद को अपने पिता से खुद को समझदार मानते थे। वे अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उसका मजाक बना देते थे। वह अपने जीवन से परेशान हो गया था। अब वक्त पहले जैसा नहीं रह गया था। वक्त बदल गया था। जो वक्त की फितरत है, कैंग जो जानकार है, वो जानते हैं कि वक्त बदलेगा जरूर, लेकिन कब बदलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जब वक्त बदलेगा तब सुख दुख में और दुख सुख में बदल जाएगा। इसी प्रकार आकाश का सुखी जीवन दुख से भर गया था। एक दिन आकाश बिना किसी को बताए घर छोड़कर दूर चला जाता है। उसका परिवार उसे खोजने लगता है, लेकिन उनको उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती। आकाश घूमते घूमते हिमालय की तलहटियों में चला जाता है, जहां उसको उसका दोस्त सौरभ मिलता है, जहां सौरभ ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया हुआ था। वे एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं। सौरभ ने आकाश को अपने कुटिया में आने का आमंत्रण दिया। घने जंगल में आकाश सौरभ के पीछे चला जा रहा था। आकाश को चिंता सता रही थी कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। इसलिए उसने अपने दोस्त से पूछा कि कुटिया अभी कितनी दूर है। उसके प्रश्न का जवाब देते हुए सौरभ ने कहा कि बस कुछ ही दूरी पर है, तुम चिंता मत करो, यहां पर कोई जंगली जानवर नहीं आते। ये जवाब सुनकर आकाश हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि इसे कैसे पता चला कि मेरे मन में जंगली जानवरों का डर बैठा है। मैंने तो इसे कुछ बताया ही नहीं, फिर इसने मेरे मन की बात कैसे पता कर ली। आखिर ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम दूसरों के मन की बात पता कर सकते हैं। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे।
लेकिन वह अपने दोस्त से पूछना चाह रहा था कि वह इतने दिनों से कहां था और क्या कर रहा था। लेकिन उसने पहले पूछा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जाना ली? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चली? क्या तुमने कोई विद्या सीखी है? यह सुनकर सौरभ ने कहा कि यह कोई विद्या नहीं है और न ही ये कोई चमत्कार है, बल्कि ये तो तुम्हारी बातों से स्पष्ट तो रहा था। तुम्हारे बातों में वो डर दिखाई दे रहा था। मैं तो तुम्हारी बातों को केवल सुन रहा था और तुम्हारी बातों को सुनने मात्र से ही ये स्पष्ट हो गया कि तुम डर रहे हो। आकाश ने कहा कि यार, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने वो शब्द किस भाव में बोला और क्या बोला। ये तो मैं भूल भी गया हूं और तुम कह रहे हो कि उस वक्त मैं डरा हुआ था। बातें करते करते वो कुटिया के नजदीक पहुंच चुके थे। कुटिया के अंदर पहुंचते ही आकाश ने देखा कि कुटिया के बाहर छोटा बगीचा लगा हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं जो मन को मोह रहे थे, और साथ ही फल और सब्जियां लगाई हुई थी। और अंदर जाने पर आकाश ने देखा कि खाना बनाने के लिए चूल्हे की भी व्यवस्था की गई है। ये सब देखकर आकाश के मन में बहुत सवाल चल रहे थे, जिसे भांपकर सौरभ ने कहा कि दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं कि मैं अचानक सब कुछ छोड़कर कहां गायब हो गया था। अब मैं उस मोड़ पर पहुंच गया, मेरे लिए कुछ भी छुपाना और सब कुछ बताना सब एक बराबर है। सौरभ ने अपने दोस्त आकाश से बताया कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। तुमसे शादी हो जाने के बाद मैं बहुत टूट गया था। मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। मैं उस गांव में रहना ही नहीं चाहता था। इसीलिए मैं एक दिन वह स्थान छोड़कर वहां से दूर चला आया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जाऊंगा। चलते चलते बहुत दिन बीत गए। न मेरे पास पैसे बचे थे और न ही मेरे पास खाने के लिए खाना था। फिर एक दिन बौद्ध भिक्षुक ने मुझे खाना खिलाया। मेरे दिमाग में आया कि क्यों न मैं एक बौद्ध भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगकर खाने लगूं। कुछ दिन तक ऐसे ही अपना जीवन बिताऊंगा जब तक कि मुझे कोई काम न मिले, और यही सोचकर मैं भिक्षा मांगकर खाना शुरू कर दिया। मैं उसी बौद्ध भिक्षुक के साथ उसकी कुटिया में चला आया और उसी के साथ रहने लगा। तो कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद उसकी ध्यान विद्या को सीखने लगा, क्योंकि मेरा मन हर समय अशांत रहने लगा था, दुखी रहने लगा था। मैं ध्यान विद्या को सीखकर उससे छुटकारा पाना चाहता था और इसी उद्देश्य से मैं ध्यान करने लगा। कुछ दिन ध्यान करने और बौद्धिक जीवन को अपनाने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं अपना पूरा जीवन बौद्ध भिक्षुक बनकर गुजारूंगा। इस प्रकार मैं बौद्ध भिक्षुक बन गया। सौरभ ने चाय का प्याला आकाश की ओर बढ़ाते हुए कहा कि मैं आज कह सकता हूं, मैं अपना जीवन आनंद से जी रहा हूं। न ही मुझे कोई परेशानी है, न ही कोई दुख। मैं पूरे आनंद से अपना जीवन जी रहा हूं, और इस आनंद भरा जीवन प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारा और अपनी प्रेमिका का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर मेरा मन दुखी नहीं होता तो न ही मैं घर को छोड़ता और न ही इस आनंद को प्राप्त कर पाता और न ही इस यात्रा पर निकल पाता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपना जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया है? लेकिन जरा मुझे भी कुछ बताओ, मुझे भी रास्ता दिखाओ। मैं भी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं। मैंने भी अपना घर त्याग दिया है। अब मैं भी सत्य की खोज करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि जीवन के असली ज्ञान को प्राप्त करूं। तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम मुझे दिशा निर्देश नहीं दोगे? यह सुनकर सौरभ ने कहा, सारा ज्ञान, सारा ध्यान, ये सब बातें सत्य में निहित है। कोई ऐसा कारण अपने अंदर तो खोजो जिसके कारण तुम अपने आप को सत्य की खोज में जाने के लिए प्रेरित कर सको। सौरभ ने कहा कि मेरे जीवन में ये घड़ी पहले आ गई थी। कुछ लोगों के जीवन में बाद में आती है, जैसे अब तुम्हारे जीवन में अब समझ में आया कि अब सत्य की खोज जरूरी है। प्रत्येक आदमी को किसी न किसी दिन सत्य की खोज या परमानंद की खोज करने के लिए निकालना होगा। आज नहीं तो कल प्रत्येक आदमी अपने सुख दुख से ऊब ही जाएगा, और मन के ऊबने के बाद वह उस झरने के पास या उस स्रोत के पास निकलता है जहां उसे मन की शांति मिले। यह सब सुनने के बाद आकाश ने पूछा कि मित्र, सत्य की खोज या ध्यान करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं? ये सब करने के बाद तुमने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया? सौरभ ने कहा कि ध्यान हमारे अवचेतन मन को जागृत करने का काम करता है।
हमारी चेतना जो सो चुकी है उस पर से माया का जाल हटाकर हमें होश में लेकर आता है। अभी जब हम जंगल से आ रहे थे तो मैंने कैसे पहचान लिया कि तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे शब्दों में डर का एहसास है। मैं उस समय केवल तुम्हारे शब्दों को सुन रहा था, तुम्हारे हाव भाव को देख रहा था। मैं उस समय अंदर से पूरी तरह शांत था। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि तुम डर रहे हो। वहां पर केवल मेरा शरीर ही नहीं था, बल्कि मेरा ध्यान पूरी तरह से वही था। मैं पूर्ण रूप से जगा हुआ था। मेरे कान तुम्हारे शब्दों को एकदम ध्यान से सुन रहे थे। मेरे मस्तिष्क ने तुरंत समझ लिया कि तुम डर में हो। ध्यान हमें एक समय में एक ही स्थान पर रहना सिखाता है। कैसे हम लगातार होश में रह सके, जागे हुए रह सके, पूर्ण रूप से एक ही जगह पर रह सके। जब हम ध्यान करते हैं तब हम बड़े ही आसानी से किसी काम को सफल बना सकते हैं। किसी भी काम की कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कितने ध्यान से करते हैं। अगर हम काम को करते समय हमारा ध्यान उस पर नहीं होगा तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। रात हो चली थी, दोनों दोस्तों की बात खत्म हो चुकी थी। इन सब बातों से आकाश का मन भी परिवर्तित होने लगा। ताश आकाश तो एहसास होने लगा था कि जरूरी क्या है। वह समझ चुका था कि इस दुनिया में ऐशो आराम केवल मोह माया है। भले ही वह इस यात्रा पर देर से निकला था, इतने दिन आराम की जिंदगी जीने के बाद अब वह निश्चय कर चुका था कि अब वह भी इस यात्रा पर निकलेगा, सत्य की खोज करेगा। अब वह अपने दोस्त के साथ ही वह कुटिया में रहने लगा। कुछ दिन ध्यान का अभ्यास करने के बाद वह भी अंदर से शांत होने लगा था। सब वह ध्यान से शांति का अनुभव करने लगा था। वो भी अपने दोस्त के साथ इस यात्रा पर निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।